भारत के लिए बहुत बड़े खतरे को और बहुत बड़ी चुनौतियों को हमारे सामने लेकर के आ रहा है, जिसके बारे में आज आप और हम लोग बात करने वाले हैं। और खास तौर के ऊपर ये समय पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर की बातें ओवरलैप करने की बजाय। भारत के अंदर और विश्व के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर अशांति, बहुत बड़े तौर के ऊपर कोहराम और बहुत बड़े तौर के ऊपर मुसीबतों को लेकर के आता हुआ नजर आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे भारत के अंदर भी अनरेस्ट, रियोट्स, दंगे, जगह जगह के ऊपर ये क्या कम्युनल मतलब धार्मिक अशांति, और जगह जगह के ऊपर आप लोगों को वो अनुभव कराए जिसके अंदर जनता विद्रोही हो, सरकार के खिलाफ होती हुई नजर आए और सरकार भी परेशान और चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आए। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे दानवों के गुरु देवगुरु शुक्राचार्य, और आप लोगों को पता होगा कि देवगुरु बृहस्पति इस टाइम के ऊपर दोनों साथ में विचरण कर रहे हैं। और इन दोनों का साथ में चरण करना एक ऐसे कॉम्बिनेशन को जन्म दे रहा है जिसमें अगर मैं बात करता हूं कि अभी गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर है और कर्क राशि जलीय राशि के अंदर है, वहीं पर शनि इस टाइम के ऊपर मीन राशि के अंदर है और शुक्र भी पुनर्वसु नक्षत्र के पुष्य अश्लेषा को क्रॉस करते हुए अगले नक्षत्रों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी, ये इंटीग्रेशन, ये दोनों का अलगाव कहीं ना कहीं बृहस्पति और गुरु को उन स्थितियों में लेकर के आता है जहां पे दो विपरीत विचारधारा एक तरीके से लड़ाई की ओर आगे बढ़ती है, सोच बदलती है, एक नए नवीनीकरण, एक नई स्थापना का जन्म होता है। और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, मीडिया, सरकार इस टाइम के ऊपर आपस में लड़ाई करती हुई, आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस समय के ऊपर दोनों गुरुओं का कर्क राशि के अंदर रहना और एक का आगे क्रॉस करते हुए बढ़ना कंप्लीट अवस्था में तीखे नजरिए को पेश करता है। वहीं पर अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और भारत की कुंडली को अगर मैं देखूं इस टाइम के अंदर, तो भारत की कुंडली के अंदर बन रहे त्रिकोण को ये सिमिलरली हमारे सामने एक अनसर्टेन कंडीशंस को दिखाते हैं, जहां पे बहुत बड़ी अशांति जल्द ही अपकमिंग 2 से 3 महीनों के अंदर हमारे सामने आती हुई नजर आए। खास तौर के ऊपर 17 जून के बाद का समय, 15 जून तक का टाइम पीरियड आपको दिया था मैंने, 17 जून के बाद का समय जब चंद्रमा इसके अंदर इनके साथ में संचरण करके युति संबंध बनाएंगे, तो उस टाइम के अंदर ये मान लीजिएगा कि हालात, एनर्जीज पूरी तरीके से विश्व को उस नवीनीकरण की ओर, उस तैयारी की ओर आगे बढ़ाएंगी जिसकी स्थापना हम लोग 10 तारीख से 10 जून से देखेंगे। तो ये आज का दिन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके पीछे बहुत सारे नजरिए, बहुत बड़े बड़े तूफान आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड भी होगा जहां पर खास तौर के ऊपर अर्थव्यवस्था को लेकर के, भारत की इकाइयों को लेकर के, भारत के पूरे अगर मैं बात करूंगा इकोनॉमिकल नजरिए को लेकर के हालात बदलने वाले दिखाई दें। इस समय के अंदर चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, भारत, इजराइल, ईरान, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और ईरान के साथ साथ जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपस में कहीं ना कहीं पर युद्ध में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने भारत का नाम भी लिया, ये जरूरी नहीं है ये युद्ध मिसाइलों का युद्ध हो, ये युद्ध एक तीखा नजरिया बदलने वाला युद्ध भी हो सकता है। वो युद्ध जिसके अंदर आप लोग स्ट्रक्चरल चेंज होते हुए देखे, डेमोक्रेसी चेंज होते हुए देखे, वो युद्ध जिसके अंदर आप नजरिया चेंज होते हुए देखे, इस टाइम के अंदर बनने वाले हालातों को पूरी तरीके से दिखा रहा है। इस समय के अंदर इन कंट्रीज में कहीं ना कहीं पर विद्रोह पनपता हुआ,
जन्म लेता हुआ और सरकार के खिलाफ होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं रशिया यूक्रेन की या फिर ईरान अमेरिका और इजराइल की, अगर पूर्ण रूप से की गई मध्यस्थता विफलता की ओर बढ़ती हुई नजर आए, ध्यान से सुन लीजिएगा, मध्यस्थता बातचीत विफलता की ओर बढ़ती हुई नजर आए, तो ये एक लंबी दूरी की लड़ाई है जो पूरा नजरिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा विवाद यू टर्न को दे देगी, बदलाव को यू टर्न मार देगी। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इतनी ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करा सकती हैं इस टाइम के ऊपर, जहां पे समुद्रों की लड़ाई बढ़ जाए, समुद्रों से आगे आने वाली चीजें एक बदलाव को लेकर के आती हुई नजर आए, ऑयल की कीमतों के अंदर बदलाव फिर से होता हुआ नजर आए, गैस की कीमतों में बदलाव फिर से होता हुआ नजर आए, खास तौर के ऊपर जब चंद्रमा संचरण करेंगे इन दोनों ग्रहों के साथ में, तब ये बदलाव एक नई उम्मीद की किरण, एक नई अभिलाषा को हमारे सामने जोड़ता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करता हूं स्टॉक मार्केट की, तो 17 जून के बाद से स्टॉक मार्केट जब तक बैलेंस की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वो पैनिक है जिसको हम ना चाहते हुए भी विश्व में हाहाकार मचा सकता है। प्राकृतिक घटनाएं अपने अलग तरीके पे हैं, लेकिन जिन देशों के अंदर सोच से परे की घटना चल रही हो, खास तौर के ऊपर ईरान, मिडल ईस्ट, जॉर्डन, कुवैत, दुबई, इन जगहों के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट हमारे सामने बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। खास तौर के ऊपर कई ऐसे, जिस प्रकार से भारत के अंदर अभी ये पार्टी वाले आंदोलन चल रहे हैं, कई ऐसे और आंदोलन, कई और विवाद भारत के अंदर फिजूल के जन्म लेते हुए नजर आएंगे। इन फिजूल के विवादों को वेस्टर्न सपोर्ट करे, इन फिजूल के विवादों को विपक्ष सपोर्ट करे, इस प्रकार का घटनाक्रम जो आगे कहीं ना कहीं पर हालातों को और भी भयंकर करने का प्रयास करे, इस टाइम में देश का नज़रिया, देश की घटनाएं, देश का अंदरूनीपन पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जहां पे मंगल पूरी तरीके से स्ट्रांग है, सेनापति हैं, राहु का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ रहा है, और राहु का प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा प्रभावित होगा आफ्टर के 6 मंथ, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और दक्षिणी भूभाग के राज्य, पश्चिमी दक्षिणी भाग, कहीं ना कहीं पर बड़े लेवल के ऊपर परेशानियों को झेलते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम पीरियड है जहां पे भारत के अंदर जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जहां पे भारत के अंदर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, जहां पे भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता की शुरुआत होगी जिसमें एक नज़रिया बदलने वाले हालात हमारे सामने पूरी तरीके से पेशकश लेते हुए नज़र आएंगे ही आएंगे। तो इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को ना तो हम इजीली ले सकते हैं, ना हम इस ड्यूरेशन को नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड अपने लेवल के ऊपर 2026 में उस सिचुएशंस को बनाने का काम कर रहा है जिन सिचुएशंस में हम आगे अभी और भी ज़्यादा बदलाव देखने वाले हैं। तो ये जस्ट बिगिनिंग कहूँगा मैं इसको, और 2026 के बाद में जो सिनेरियोस 27 और 28 की समीक्षा करते हुए हमारे सामने आ रहे हैं, ये हकीकत में उस निर्माण, उस व्यवस्था जिसके अंदर पुनर्स्थापना की जाती है, इसको जन्म देगा ही देगा। आज यहीं पर एंड करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, और एक अपडेट देना चाहूँगा।